भी हो। हर एक आदमी में आज तो सबसे बड़ा टेंशन है, ये जितने पार्ट टाइम कर रहे हैं, मैं खासकर आपके लिए बता रहा हूँ, ये जितने पार्ट टाइम आप लोग कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, आज उसको करने के लिए जब जाते हो तो सबसे पहले तो उसी को एक खतरा है, बराबर है कि नहीं है? क्योंकि नौकरियां गई हैं ये 2 सालों में, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए, 4 से 5 करोड़ लोग जॉबलेस हो गए थे ये 2 सालों के अंदर, गवर्नमेंट का आंकड़ा है। बहुत सारे बिजनेसेस आपके आसपास बंद हो गए। तो आज क्या है, जो फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी चल रही है कब तक चलेगी? जब तक कोरोना रहेगा। हर एक रिस्ट्रिक्शन में और हर एक लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाती हैं, बहुत सारे धंधे चलते चलते बंद हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? होते कि नहीं होते? लेकिन मैं आपको एक ही एग्जाम्पल समझा तो आपको समझ में आएगा, ये पार्ट टाइम वालों के लिए स्पेशल है। बॉम्बे के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम लोग बॉम्बे के, मैं आपको बॉम्बे के एग्जाम्पल बताऊंगा। हयात रिजेंसी बॉम्बे में होटल है कि नहीं है? यस। 2 हयात रिजेंसी थे कोरोना आने से पहले। तो ये जो दूसरा वाला है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर है, हयात रिजेंसी 5 स्टार होटल, ये पिछले साल अप्रैल में बंद हुआ, लॉकडाउन खत्म बंद। अब इसके अंदर 2000 लोगों के घर की रोजी रोटियां चलती हैं। अब देखिए, ये जो पिछले साल बंद हुआ है, कोरोना आया 2020 में, एक लॉकडाउन देखने के बाद सेकंड लॉकडाउन में इतना बड़ा होटल 5 स्टार बंद हो गया। किसी के भी वहां पे काम करने वाले के दिमाग में नहीं आया कि होटल बंद हो सकता है। अब इनके पास पैसे की कमी नहीं थी चलाने की, फिर भी बंद किया। बोले एक ही चलाएंगे बॉम्बे में, क्योंकि दूसरे में ऑक्यूपेंसी आ नहीं थी, वो होटल चला के मतलब नहीं है, जबकि ये इंटरनेशनल चेन है। एक होटल बंद कर दिया, 2000 लोग जॉबलेस हो गए। अब ये जो 2000 जॉबलेस हो गए, ये सब क्वालिफाइड लोग थे, एक्सपीरियंस लोग थे, पर उनको अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे कहीं पे भी नौकरी नहीं मिली। मिलेगी क्या, आप मेरे को बताइए? हर एक 5 स्टार को निकाल रहा है। अब इस 5 स्टार में जितने निकल कर दूसरे 5 स्टार में जाएंगे तो वो भी निकाल रहा है, तो नौकरी मिल नहीं रही, एक्सपीरियंस ये सब होते हैं। तो बहुत सारे लोग, मैं बताता हूँ, जैसे अभी राजेश यादव में बता रहे कि मैं अंधेरी के गेस्ट हाउस में रहता हूँ, तो अंधेरी के गेस्ट हाउस में उस फ्लैट के अंदर सब्जी देने के लिए जो आता है वो 70,000 का नौकरी करता था कोरोना आने से पहले, केबिन के अंदर बैठ के। आज वो सब्जी सप्लाई करता है। बॉम्बे में अगर आप कैब में जाएंगे, 4 में से आपको 1 या 2 कैब ऐसा मिलेगा जो नौकरी करता था, आज कैब चला रहा सिर्फ घर चलाने के लिए, और अच्छी खासी नौकरी करता था। तो आज ये अनसर्टिनिटी चल रही है, पहले तो काम की, बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो एक बिजनेस बंद होने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? और ये जो सिलसिला चल रहा है नौकरी जाने का, और सबसे बड़ा जो गड़बड़ है ये 2 सालों में, नॉर्मल आदमी ऊपर जा रहे हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, ये ऊपर गए। ये जो 2 चीजें है ना, हमारी हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई, हमारी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं हुई। आज एक्सपीरियंस और डिग्री होते हुए भी काम नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री खतरे में आ गई। पहले कंपनियां आती थी, अब इंडस्ट्री आ गई। कोरोना आने के बाद पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ी है। तो उस इंडस्ट्री में जितने भी एक्सपीरियंस लोग, जितने भी डिग्री होल्डर थे, वो कहीं बराबर के उनके मैचिंग का काम नहीं मिला, क्योंकि इंडस्ट्री खतरे में थी। ये जो इंडस्ट्री खतरे में आई, ये जो नॉर्मल लोग ऊपर चले गए, आज ये सब अगर हम देखते हैं ना, तो आज अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो, और ये जो हमने पिछले 2 सालों में नॉर्मल लोगों को भी ऊपर जाते हुए देखा है, तो आज जान खतरे में हर एक आदमी की। सॉल्व में भी जितने बैठे सबके सबकी जान खतरे में है कि नहीं है? आप मेरे को बताओ, कोरोना का डर यहाँ पे सबको है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? यहाँ पे कोई इम्यूनिटी पहलवान बैठा हुआ है क्या? अगर बैठा है तो उसको आगरा में नियरेस्ट कोरोना पेशेंट के पास भेजा जाएगा, और इसको बोला जाएगा कि इसको जाके गले मिल गया, और इसको इतना म्यूजिक बजा बजा कर डायलॉग बोल बोल के मोटिवेट करेंगे कि इसको बोलेंगे उसके दोनों गाल पे पप्पी भी देखे है। कोई ऐसा इम्यूनिटी पहलवान उधर बैठा हुआ, इसका मतलब सबके सब डरे हुए। तो आज अपनी जान का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोरोना काल है। कोरोना काल में नॉर्मल लोगों पर जा रहे हैं। आज गड़बड़ कहाँ हो रही है इतनी बड़ी? जहां से हमारा इनकम सोर्स है, जॉब या बिजनेस, वो गड़बड़ में पड़ा हुआ, और दूसरा हमारी जान में खतरे में। नॉर्मल लोग ऊपर जा रहे। देखिए यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे थर्ड वेव तो चली गई, आज 100-150 लोग ही तो मर गए, बराबर है ना। नवंबर में मैं एक प्रोग्राम में था, और उस प्रोग्राम में क्या हुआ, प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरे पास एक लीडर आया, और उसने बोला कि सर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं 3-4 हजार का। बोला अच्छा ना, 3-4 हजार का ऐसे माहौल में? पिडालू साहब नहीं थे, आप सोच रहे होंगे। तो मैंने बोला आप ऐसे कैसे सोच रहे? बोले सर अब तो कोरोना चला गया ना, आप तो कर सकते हैं ना बड़ा प्रोग्राम। क्या है? मैंने बोला कोरोना चला गया? बोले हाँ। बोले 200-300 ही तो मर रहे, आप पेपर में देखो डेली 200-300 ही जा रहे थे। यहाँ पे भी लोग सोच रहे होंगे 100-150 तो ही जाते हैं। कोरोना थर्ड वेव तो गया, मरने वाले कितने 100 के अंदर हो गया। तो
मैंने उसको एक बात पूछी, बोले देख तेरे हिसाब से 300 मर रहे, अब तू इसको पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो 300 दिख रहे है ना। अगर हमारा नाम इस लिस्ट में होता, कोई और पढ़ता तो 300 ही बोलता, और अपनी तो विकेट गिर गई। बात सही है कि नहीं है? सही है। अरे वो मत देखो 100 मर रहे, अगर 100 में अपन आ गए तो अपना और अपनी फैमिली का क्या होने वाला है? बात सही है कि नहीं है? आप इस बिंदास में मत घूमोगे, मुझे कुछ नहीं होगा। ये जितने लोग ऊपर गए सब इसी बिंदास में घूम रहे थे, मेरे को कुछ नहीं होगा, 10 दिन के अंदर ऊपर, 5 दिन के अंदर ऊपर। इस तरह से खतरनाक माहौल है। तो ऐसे माहौल के अंदर जो आप पार्ट टाइम कर रहे हो, मैं आपको एक ही सजेस्ट करना चाहता हूँ, आपका आज के बाद से ये प्लान रहना चाहिए, आज मैं जो पार्ट टाइम करके जितना पैसा कमा रहा हूँ, कल से मैं माई लाइफस्टाइल उस तरीके से करूँ कि उतना पैसा आने वाले कुछ महीनों के बाद मेरे घर पे उतना ही पैसा इस काम से भी आना चाहिए, माई लाइफस्टाइल से। तो ये है आपका बैकअप। बैकअप मतलब क्या है? आज आप 50,000 रुपये महीना जॉब कर रहे हैं या बिजनेस से कमा रहे हैं, आज आपका टारगेट यहाँ से जाने के बाद ये होना चाहिए कि वो 50,000 एक एडिशनल मेरे को माई लाइफस्टाइल से भी आना चाहिए। क्योंकि आज बेसिक अगर आप लॉजिक से बात करेंगे, एक भी आदमी की कमाने वाले की अगर डेथ होती है तो उसकी पूरी फैमिली सड़क पे आती है कि नहीं आती? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आप नौकरी के घमंड पे मत रहो, आप बिजनेस के घमंड पे मत रहो। जान खतरे में, उसके ऊपर सोचो। आज अपनी जान को कुछ हो गया तो नौकरी पैसा नहीं देने वाली, हर महीना पैसा देगी क्या फैमिली को? आज जो बिजनेस आप कर रहे हो, पार्ट टाइम इसको कर रहे हो, पार्ट टाइम जो आप कर रहे हो, जो आपका मेन काम है, आप उस बिजनेस को चला रहे हो, कल को उसको कुछ हो गया तो उसके बाद मेरी फैमिली का क्या होगा? आज अगर वो माहौल में अगर आप अपने आसपास देखेंगे जितने लोगों के साथ ये हादसे हो गए, नौकरी चली गई, जान चली गई, इनको आप जाके सिर्फ एक बार पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा किस गड़बड़ की बात हो गई। तो आज समझदारी इसी में है कि माई लाइफस्टाइल को आपको सीरियसली लेना है और एज ए बैकअप लेना है। बैकअप मतलब क्या है कि आज मैं जितना भी पार्ट टाइम करते हुए दूसरी जगह से कमा रहा हूँ, उतना मेरे को माई लाइफस्टाइल से आने वाले महीनों में आना ही आना चाहिए। वो इसके लिए क्योंकि मेरी फैमिली को, अगर मेरे इनकम को, मेन इनकम को कुछ हो गया या मेरी जान को कुछ हो गया तो इन बेचारों को देखने वाला नहीं है। बात सही है कि नहीं है? ठीक है, मैं आपको ये खत्म होते सब समझा दूंगा, पर आप ये सोचिए आज के बाद से आपका टारगेट 50,000 रुपये अगर मैं बाहर कमा रहा हूँ तो 50,000 रुपये मेरे को यहाँ से भी कमाना है। ये मेरा बैकअप। तो अगर जब ये अगर बैकअप अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कितने लोग जो पार्ट टाइम करते हैं उनको उतना ही इनकम यहाँ से भी चाहिए जितना आज लोग नौकरी से या धंधे से कमा रहे। जरा हाथ खड़ा करो तो पार्ट टाइम कर रहे हैं, आज आप जितना भी कमा रहे हो उतना ही माई लाइफस्टाइल चाहिए आपको, तो हाथ खड़ा करें। अब आपको चाहिए क्योंकि वही आपका बैकअप है। देखिए मैं ऐसे लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, कल से इस बिजनेस को आपको रोज करना है, डेली करना है। और आज तक हो सकता है आप टीसी बन गए, एटीसी बन गए, डीटीसी बन गए, आज तक आप ये सोच रहे होंगे कि बिजनेस है जब तक होगा चलेगा, पर आज से सोच चेंज करो। आप ये सोचो आज के इस गड़बड़ माहौल में अगर मुझे या मेरे काम में कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को देखने वाला सिर्फ माई लाइफस्टाइल है, इसके लिए बिजनेस करना है। कल मुझे बिजनेस करोगे किसी अपलाइन के लिए मत करना, माई लाइफस्टाइल के लिए मत करना, खुद के लिए करना। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने इनकम का बैकअप खड़ा करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। कल को कुछ भी 19-20 हो गया, इतने लाखों करोड़ों लोगों के साथ हुआ, मेरे साथ हो गया तो मेरे पास क्या रास्ता है? इसके लिए टाइम जब तक सही है तब तक हमको ये काम करना चाहिए। और अगर आपको बैकअप चाहिए तो इसको डेली करिए। और आज के बाद आप अपने सीनियर को फोन लगा के बोलिए, उसको बोलिए कि मेरे को इतने इनकम का बैकअप चाहिए। आज मैं पार्ट टाइम करता हूँ, 10 घंटा मैं बाहर देता हूँ, उसके बाद में मेरे को 2-3 घंटा फ्री है। ये 2-3 घंटा मैं दिल से माई लाइफस्टाइल के लिए डेली दूंगा। आप मेरे को बताओ मुझे क्या क्या करना है, मेरे को आप ये गारंटी दे दो कितने टाइम में उतने पैसा मेरे को माई लाइफस्टाइल से आएगा। आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ और डेली बिजनेस को इतना घंटा देने के लिए तैयार है। तो अगर बैकअप चाहिए, और वो मैं बताता हूँ आपको चाहिए ही चाहिए, और बैकअप चाहिए इस बिजनेस को डेली करना पड़ेगा, रोज, और खुद के लिए करना है। किसी के बोलने से नहीं, अपलाइन के प्रेशर से नहीं, इसने बोला तो जाना पड़ेगा, उसने बोला तो नहीं। अब तो करूंगा खुद के लिए, करूंगा खुद के बैकअप के लिए और अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि अगर मेरी इनकम और मुझे कुछ हो गया तो इन विचारों को देखने वाला कोई भी नहीं है। कोई है क्या? अगर कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को देखने वाला कोई है क्या? कोई रिश्तेदार, कोई बाजू वाला, कोई दोस्त, कोई है? आज हमको तैयारी करके रखनी है, क्योंकि ऐसा टाइम कभी भी नहीं आया लाइफ में।
ये पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं। ये 2 सालों से देखने के बाद डायरेक्ट सेलिंग और माइलस्टाइल में होते हुए भी आज मैं जितना बाहर कमा रहा हूँ अगर उतना इधर नहीं कमा रहा हूँ तो मैं बिजनेस को सही तरीके से कर भी नहीं रहा और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की तरफ दिखा भी नहीं रहा। तो आप अपने दिमाग में एक चीज डाल लीजिए, आप भले 1 लाख रुपए वहां कमाते हो, एक प्लान अपने अप्लाई के साथ लीजिए कि आने वाले इतने महीनों के अंदर मेरे को 1 लाख रुपए वहां से तो आ ही रहा है, मेरे को यहाँ से भी आना ही आना है, भले मैं 2 घंटा तो यहाँ पे पॉसिबल क्यों आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको लीडर लोग वहां पे 8 घंटे आप अकेले के लिए काम करते हैं, यहाँ पे अपने दिल से अपने लिए 2 घंटे के लिए भी काम किया और आप ही की तरह आपके जैसे 3-4 लोगों ने काम किया तो आपका 8 घंटे का काम होता है कि नहीं होता। यस, तो पॉसिबिलिटी है ना 1 लाख रुपए आने की। अगर आप 1 लाख रुपए उधर कमा रहे हैं तो 1 लाख 8 से 9 महीने में 10 महीने में आपके ऊपर है। सिर्फ इसमें जो चाबी है ना डेली बिजनेस करने के लिए, यहाँ पे डेली कितने लोग बिजनेस करते हैं, आगे मत खड़ा करो, सब झूठे आ रहे हैं, झूठे कितने का इंटरव्यू लेंगे तो सीनियर बोलेगा करते ही नहीं है। तो डेली बिजनेस को करना, आप देखिए ये जो बिजनेस को किस लिए करना है, मेरे लिए और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए करना है, इसके लिए मेरे को ये बिजनेस डेली करना है। और जो 1 घंटा दूंगा या 2 घंटा दूंगा मैं डेली दूंगा और खुद के लिए दूंगा और प्लानिंग के हिसाब से काम करूंगा। इसमें सीखने का भी पार्ट आ सकता है और इसमें प्रैक्टिकल काम करने का भी पार्ट आ सकता है, पर ये जो करूंगा एक्सरसाइज डेली करूंगा तब जाके आपका 8 से 9 महीने में वो बैकअप खड़ा होगा। और आप सोचते रहेंगे इस बिजनेस को बहाने देंगे, मूड के हिसाब से करेंगे, रैंक होल्डर समझ के करेंगे, आज देख लेंगे 2 दिन के बाद देख लेंगे, ये काम नहीं होने वाला। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है जितना इनकम आज आप बाहर पार्ट टाइम हमारे उतना माइलेज से लेना है, तो उसके लिए डेली काम करना और खुद के लिए काम करना और विद प्लानिंग काम करना। और मैं आपको बताता हूँ जिस दिन आपका उतना इनकम जो कमाते हो यहाँ पे आना चालू हुआ ना, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका 1 से 1.5 साल में है वो ये है कि आप अब उस इनकम के लेवल पे जाओगे जो इस जिंदगी में पॉसिबल भी नहीं है आपके लिए। ये 1 से 1.5 साल उसके बाद ये काम होने वाला। और ये सारा प्रोसेस अगर आपने 4 साल तक और कर लिया ना, 4 साल के बाद यहाँ पे टीसी जो बैठा हुआ है वो भी आईटीसी बन जाएगा, मतलब करोड़पति बन जाएगा। और इसकी स्टार्ट होगी कि बिजनेस खुद के लिए और डेली करने से स्टार्ट होगी। आप इस बिजनेस को बहाना दोगे, देखिए मैं आपको एक फैक्टर फिगर बताता हूँ। ये हमारे राजेश यादव जी, बबलू पाटिल जी, सागवेकर जी, जितने